अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दुनिया के जो भी ममालिक हैं वो अपने वतन में रहने वाले अपने शहरियों को अपने मुल्क के रहने वालों को हर तरह की सहूलतें देने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जो भी पैसा होता है वो आवाम को होता है। आवाम के टैक्स से पैसे से ही हुकूमतें चलती हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो अपने अवाम को ही बहुत ख्वार रुसवा करने की भरपूर कोशिश करती है। जैसे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स ख़त्म कर दिए थे। ख़ास तौर पे जो दूसरे ममालिक से सामान था वो पाकिस्तान में आता था तो उस पर मखसूस टैक्स होता था। इतना टैक्स ज़्यादा नहीं होता था कि आवाम उसको बर्दाश्त न कर सके। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जो हमारी मोबाइल्स है उन मोबाइलों पे इतना तो टैक्स लगा दिया गया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास वाइट कलर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो वो अपनी मोबाइल फ़ॉरेन से नहीं मंगवा सकता। अगर उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई साथी फ़ॉरेन मुल्क भी होता है तो पहले उनसे मोबाइलें मंगवाई जाती थी। पाकिस्तान में बहुत कम टैक्स था, टैक्स ना होने के बराबर था। इस हद तक जो यूज़ मोबाइल आती थी उस पर बिल्कुल ही टैक्स नहीं होता था और इधर की आवाम वहाँ से बहुत सारे मोबाइलें मंगवाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो महंगी मोबाइलें हैं उनको लग्जरी आइटम करार दिया गया है। लग्जरी आइटम करार देने के बाद इस पे तकरीबन 100% टैक्स लागू किया गया है। जैसे फर्ज करें कोई मोबाइल आईफोन है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए, अगर 2 लाख रुपए कीमत है तो 1.5 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर इतनी टैक्स पाकिस्तान में लगा दी गई है तो अब कोई भी जो मिडिल क्लास वाइट कलर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है वो फॉरेन से मोबाइलें अफोर्ड नहीं कर रहा। उसके अलावा दूसरी भी जो भी मोबाइल हैं जिसकी कीमत 1 लाख से शायद ज़्यादा है, उस पे तो इतना टैक्स लगा दिया गया है कि अवाम बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। वजह ये अब बनी है कि पाकिस्तानी जो गरीब लोग थे जो अपनी सुकून के लिए, मज़े के लिए या अपने इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल खरीद सकते थे, आईफोन, सैमसंग जो दूसरी मोबाइलें, तो अब वो उनको मोबाइलों को खरीदने की ताकत कुव्वत नहीं रखते। गवर्नमेंट हर तरह से ये चाहती है कि हम गरीब लोगों को उनकी पिसाई करें, उनको ज़लील करें, उनको ख्वार करें, उनसे सहूलतें उनको देना बंद कर दें। तो इस वजह से इमरान खान ने तो इतनी हद कर दी कि जो इमरान खान ने टैक्स लगाए, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगा दिए, लग्जरी गाड़ियों पे टैक्स लगा दिए। अब वो टैक्सों का सिलसिला नवाज गवर्नमेंट ने भी जारी रखा हुआ है। इस हुकूमत से लोग आवाम ये तवक्को कर रही थी कि जैसे ये हुकूमत आएगी तो कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका है। अफसोस की बात यह है कि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि अ, अ, कीमतों को कोई कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया रही नहीं है। इधर कोई इंतजामिया नहीं है जो किसी से मालूम कर सके कि ये कीमतें कैसे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अभी दवाओं की कीमत इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो नहीं ले सकते। जैसे शुगर की बीमारी की दवाएं हैं, जो जिस शुगर पेशेंट के लिए वो दवाएं बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी इसी से ही उनकी ज़िंदगी का बचाव होता है, वो ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास है, वाइट कलर है, वो अपनी दवाएं खरीदने के लिए परेशान है। वो दवाएं खरीद नहीं कर पा रहे, वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने दांव पे लगाई हुई है। अभी जो जो भी कीमतें हैं, खास तौर पे अभी सिंध गवर्नमेंट ने जैसे गंदम की कीमत बढ़ा दी। अभी गंदम जो 2000 पे मार्केट में मिल रही थी अब वो 4000 हो गई है।